आप सभी के मन में एक ही सवाल है इस समय, क्या बाजार अभी और गिरेगा? यानी कि क्या आने वाले दिन अब गिरावट और बढ़ सकती है, या आप सीधा सीधा कहें तो कि कल बाजार के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है? देखिए, लगता तो ऐसा है कि बाजार अभी और गिरेगा, और उसके पीछे कारण भी हैं जो बाजार को गिरावट की ओर ले जा रहे हैं। बेशक वो कारण जो है इंटरनली हमारे डोमेस्टिकली वो कारण नहीं है, चाहे वो अमेरिका की मार्केटें ही हमारे बाजारों को गिरा रही हो, एफआईएस की सेलिंग ही हमारे बाजारों को गिरा रही हो, पर उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है यूएस इलेक्शन। और जैसे जैसे यूएस इलेक्शन कमला हैरिस के पक्ष में जा रहा है, वैसे वैसे हमारे बाजारों में वीकनेस बढ़ती जा रही है। और अगर चुनाव के नतीजे यहाँ पर उलट हुए और चुनाव में अगर कमला हैरिस ना जीतकर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं, तो निश्चित रूप से बाजार जो है बड़ी तेजी से रिबाउंड करेगा, ये बात भी तय है। क्योंकि उसके पीछे कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है भारत के बाजारों के लिए, आप कह सकते हैं भारत की इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है कि उनकी पॉलिसी जो है भारत के पक्ष में होगी। और कमला हैरिस को लेकर इस समय कहीं ना कहीं अमेरिका के बाजारों में भी चिंता है कि टैक्सेशन को लेकर जो है वो जो उन्होंने आगे जो अनाउंसमेंट किए हैं, तो उसके कारण बाजार आगे डिस्टर्ब ना हो। तो मुझे लगता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर जीतकर वापस आते हैं, तो भारत के बाजार एक स्ट्रॉन्ग बाउंस के लिए तैयार हैं। जी हाँ, ये जो आप बियर मार्केट में समय खड़े हैं, इसके बीच में आपको एक बड़ी तेजी नियर टर्म में देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कल भी आपको बाजारों पर इम्पैक्ट दिखेगा यूएस के इलेक्शन से पहले, और ये गिरावट आपको कल एक्सटेंड होती हुई दिख सकती है। अब ये जो समय चल रहा है, ये आपके लिए मुझे लगता है एक नियर टर्म के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आप बाजार में इस समय इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको अपनी एक इंस्टॉलमेंट इस समय जो है यूएस इलेक्शन से पहले जो है जरूर डालनी चाहिए। अगर बाजार के अंदर रिकवरी होगी, तो आपको शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छा खासा पैसा बनाने का मौका मिलेगा। और जो ये गिरावट इस समय हो रही है, ये आपको अच्छे अच्छे शेयर जो है अच्छे अच्छे भाव पर लेने का मौका दे रही है। इस समय जिन कंपनियों की अर्निंग मजबूत है, यानी कि Q2 के अंदर उनकी परफॉर्मेंस स्टेलर रही है, प्रॉफिट के फ्रंट पे देखें, सेल्स के फ्रंट पे देखें, उन कंपनियों में तो मौका है। और मैं आपसे बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि ये बाजार जो है अब आपको आसानी से पैसा नहीं देगा। यहाँ पर आपको स्टॉक स्पेसिफिक होके ही काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए मंत्र इस समय हमारे पास एक ही है कि हमने सिर्फ वो कंपनियां चुननी है जिनकी अर्निंग अच्छी है, अर्निंग विजिबिलिटी अच्छी है, वैल्यूएशन सस्ते हैं, सेक्टर रोटेशन जरूर होगा। तो इन बातों का तो आपको इस समय ध्यान रखकर ही पैसा लगाना है। और सबसे ज़्यादा अगर हम सेक्टर पर बात करें, फोकस करें, जो मैं आपके साथ रेगुलर डिस्कस करता आ रहा हूँ, मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर अब रिबाउंड करने की तैयारी में है। आईटी के शेयर आपको भी सस्ते भाव पर लगातार अब मिलते रहेंगे, क्योंकि यूएस से आईटी स्टॉक्स का सीधा सीधा लिंक है। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स अर्निंग के लिहाज में बड़े ही दमदार हैं, वैल्यूएशन सस्ते हैं, और वहाँ आप देखिए किस तरीके की तेजी बन रही है। चाहे एक्सचेंजेस के स्टॉक हो, बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक हो, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हो, सभी के वैल्यूएशन इस समय सस्ते हैं। तो आपको इस समय क्लियर कट टारगेट लगाकर रहना है। जो जो कंपनी अब तक आपने फाइंड आउट करी हैं, सेलेक्ट की हैं, अब मुझे लगता है उनमें सिप के माध्यम से, यानी कि आपको पहली इंस्टॉलमेंट जो है उनमें जरूर डालनी चाहिए। अब ये बाजार जो है आपको अच्छा खासा मौका दे रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए बाजार पॉजिटिव है, पर शॉर्ट टर्म में अभी गिरावट जो है यहाँ से थोड़ी और गहराती दिख सकती है, और उसके बाद एक रिकवरी की भी उम्मीद यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि बाजार जो है काफ़ी हल्के हो चुके हैं हायर साइड से। और अमेरिका के चुनाव के नतीजे अगर विपरीत आते हैं, तो निश्चित रूप से जो है बाजार जो है बहुत तेजी से रिबाउंड करेगा, ये बात तो तय है। पर अभी आपको सारे पैसे नहीं लगाने हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? बाजार के वैल्यूएशन। हमारे बाजार अभी भी महंगे हैं, ग्लोबली जो चिंताएं थी वो अभी वैसी की वैसी ही कायम है। और अभी जो देखा जाए, इस हफ्ते काफ़ी इवेंट हैं। यूएस फेड की पॉलिसी भी है, यूएस इलेक्शन के रिजल्ट भी हो गए, और काफ़ी डाटा भी हैं जो यूएस की मार्केट में आने हैं। और यूएस की मार्केट में आपको पता ही है, जो कुछ इम्पैक्ट होता है उसका हमारे मार्केट पर जरूर आता है। उससे एफआईआई का यहाँ पर जो है रुख भी साफ होगा। तो मुझे लगता है ये हफ्ता काफ़ी निर्णायक सा रहने वाला है। इस हफ्ते जो है आपको जो है थोड़ा सतर्क रहकर ही काम करना है। अगर आपको गिरावट में मौके मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा इन्वेस्ट करने का सोचें। अभी भर भर के बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है।
और ना ही अभी कुछ आपको माल बेचने की जरूरत है। तो नियर टर्म में थोड़ा सजग रहें और अपनी पहली इंस्टॉलमेंट की अब बाजार में डिप्लॉय करने की तैयारी करें इस गिरावट में। और काफी लोगों को ये लग रहा होगा कि गिरावट अगर आने के बाद हमने वीडियो बनाई है, ऐसा नहीं है। मेरे चैनल पर पिछले 3 महीने से गिरावट गिरावट का नाम लिया जा रहा है। उस समय जब लोग बाग ये मानने को तैयार नहीं थे बाजार गिरेगा, मैंने आपसे जब भी कहा था कि बाजार बड़ी गिरावट दिखा सकता है, और आज बाजार ऊपरी स्तर से 10% गिर चुका है। और अगर हम थोड़ा आगे की बात करें तो यहाँ से भी बाजार अभी और गिर सकता है, पर नियर टर्म में अब आप बाउंस बैक के लिए एक बार तैयार भी रहें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।